स्त्री भीरस्य मनोरितम, इसमें कहते हैं स्त्री भीरस्य मनोरितम, स्त्री अगर आपका मन हरण कर लेता है तो क्या, किम विद्या, वो विद्या क्या काम का है, किम तपसा, वो तपस्या क्या काम का, किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन विविक्तेन वा, और वो त्याग क्या काम का। वास्तव में संसार में सब कुछ करना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और श्रील प्रभुपाद जी तो कहते हैं इस्कॉन में तो और ज़्यादा मुश्किल है। इस्कॉन में हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, भगवान की प्रचार करना है तो युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता है, माया के अगेंस्ट जाना पड़ता है ना, विरुद्ध जाना पड़ता है। तो हर समय माया का प्रभाव है, और उसमें भी बच के ब्रह्मचारी आश्रम पालन करके भगवत प्राप्ति करना कितना मुश्किल है। तो एक भक्त बता रहे थे प्रभु जी लेक्चर में कि अगर इस्कॉन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रह के भक्ति करना भीष्म पितामह की तरह है, भीष्म पितामह की तरह। भीष्म पितामह का उदाहरण क्यों दिए, क्योंकि भीष्म पितामह जब राज्य करते थे ब्रह्मचारी थे, लेकिन जब सुधर्मा सभा में बहुत मीटिंग बैठता था, बहुत लोग आते थे, राजा महाराजा, उसमें अप्सराएं भी आते थे, स्वर्ग के अप्सराएं लड़की सब आते थे उसमें, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह कभी विचलित नहीं हुए, कभी नहीं, अटल रहे, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ थे, भीषण संकल्प लिए थे भीष्म पितामह। तो वास्तव में इसीलिए भीष्म पितामह काल है, भीषण प्रतिज्ञा लिए। तो वैसा करके, अब इस्कॉन में भी तो ऐसा तो थोड़ी है कि एक जगह श्रृंगी ऋषि जैसे एक जगह पे जाके और भजन कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारा तो सब का दर्शन होता है, सबको देखते हैं और सब में हमारा आकर्षण जाता है, कभी धन में, कभी स्त्री में, है ना, कभी कहाँ कहाँ मन जाता रहता है, तो हर समय विचलित है। लेकिन इतना होते हुए भी ब्रह्मचारी आश्रम में अपना पूरा फुल फोर्स लगा के, अपना फोर्स लगा के अगर ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा है तो वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। भीष्म पितामह की तरह ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि सबके आगे होते हुए, सब राज्य पाठ में होते हुए भी, आज्ञा राजा का आज्ञा पालन करते हुए भी ब्रह्मचारी रहे, कितना मुश्किल होगा ना। पैसा है, धन है, जथा है, स्त्री है, सब कुछ होते हुए भी भीष्म पितामह ब्रह्मचारी रहे। तो ब्रह्मचारी रहना कोई आसान बात नहीं है, वो भी इस कलयुग में। प्रभु जी इस कलयुग में मतलब हर चीज चारों तरफ खींचते हैं, केवल खींचने वाला व्यक्ति है, रहने देने वाला, उत्साह देने वाला कोई नहीं है, चारों तरफ खींचने वाला है। और ये हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता, फिर भी आकर्षण जाता रहता है, क्योंकि हमारी मति हर हमेशा भौतिक भोग में ही लिप्त है हर समय, और उसी से आकर्षण है। क्यों आकर्षण है? इतना करते हैं लेकिन फिर भी क्यों आकर्षण है? क्योंकि 84 लाख योनि में, हर योनि में दारू, शराब, जो दारू शराब और क्या कहते हैं, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, ये किसी योनि में खाए नहीं, लेकिन मनुष्य योनि में केवल खाए ना। तो ये छोड़ना आसान है, क्योंकि एक जीवन में केवल मनुष्य योनि में ही सिगरेट, दारू, मांस ये सब है ना। और योनि में ज़्यादा नहीं है। गाय मांस नहीं खाता, है ना, बंदर मांस नहीं खाता, बंदर सिगरेट नहीं पीता। अब ज़बरदस्ती सिखा देंगे तो हो सकता है कहीं पी ले। लेकिन और योनि में, और योनि में ये सब जितना मनुष्य करता है उतना और योनि में नहीं है। ये मनुष्य योनि में सबसे ज़्यादा है, सब भोग है, और योनि में नहीं है, लिमिटेशन है हर योनि में। लेकिन यौन संपर्क, सेक्स हर योनि में है, हर योनि में बच्चा उत्पादन करने का वो सिस्टम है। तो इसीलिए ये जो यौन प्रथा है, ये सेक्स जो है, हर योनि में होने के कारण इतना कर चुके हैं हम, 84 लाख योनि में इतना कर चुके हैं
कि इस मनुष्य योनि में भक्ति करते करते हमारा आदत बना हुआ है वही यौन जीवन का, और इसीलिए इस योनि में भी कितना हम प्रयास करते हैं फिर भी उधर आकर्षण होता है, कितना पढ़ते हैं फिर भी उधर आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा करते हैं वही उसी चीज़ पर आकर्षण होगा ना।